भारत की 6 सबसे मुनाफे वाली खेती जो असल में भारत की है ही नहीं। नंबर 1, टमाटर। टमाटर के बिना भारतीय खाना अधूरा लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टमाटर भारत का नहीं है? ये फसल दक्षिण अमेरिका से आई थी। 16वीं सदी में पुर्तगाली व्यापारी इसे भारत लेकर आए थे। आज टमाटर की खेती देश भर में होती है और यह किसानों के लिए बहुत मुनाफे का सौदा साबित होती है। नंबर 2, अनानास। अनानास एक बहुत ही मुनाफे वाली खेती है जो सबको बहुत पसंद है, लेकिन ये भी भारत की नहीं है। इसका मूल स्थान दक्षिण अमेरिका है। इसे यूरोपीय व्यापारियों ने भारत में लाया था। आज पूर्वोत्तर भारत, खासकर मेघालय, असम और त्रिपुरा में इसकी खेती बड़े पैमाने पर होती है। भारत से अनानास दूसरे देशों में भी निर्यात किया जाता है। नंबर 3, मिर्च। मिर्च के बिना भारतीय खाने की कल्पना करना मुश्किल है, पर सच्चाई यह है कि मिर्च भी भारत की नहीं है। यह भी दक्षिण अमेरिका से आई थी। पुर्तगाली लोग ही इसे भारत में लेकर आए थे और अब यह भारतीय रसोई का एक जरूरी हिस्सा बन चुकी है। आज भारत मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। नंबर 4, आलू। आलू को अक्सर सब्जियों का राजा कहा जाता है क्योंकि ये लगभग हर डिश में काम आता है, लेकिन आलू भी भारत की देन नहीं है। इसका मूल स्थान भी दक्षिण अमेरिका है। पुर्तगालियों ने इसे भारत में लाकर इसकी खेती शुरू करवाई। धीरे धीरे यह इतना लोकप्रिय हुआ कि आज भारत आलू उत्पादन में विश्व के शीर्ष 3 देशों में से एक है। इसकी खेती से किसानों को अच्छा खासा मुनाफा होता है। नंबर 5, कॉफी। कॉफी प्रेमियों के लिए यह जानना दिलचस्प होगा कि कॉफी भारत की नहीं बल्कि इथियोपिया की देन है। भारत में कॉफी की शुरुआत 17वीं सदी में हुई, जब एक सूफी संत बाबा बुदन इसे अरब देशों से लेकर आए थे। आज भारत में खासकर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कॉफी की खेती बड़े पैमाने पर होती है। ये खेती न सिर्फ लाभदायक है बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी देती है। नंबर 6, पपीता। पपीता एक हेल्दी और फायदेमंद फल माना जाता है, लेकिन यह भी भारतीय नहीं है। ये फसल मध्य और दक्षिण अमेरिका से आई थी। भारत में आने के बाद यह इतनी लोकप्रिय हुई कि आज पपीता की खेती लगभग हर राज्य में की जाती है। यह एक कम लागत और ज्यादा मुनाफा देने वाली फसल है। Download ShareChat.